वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो बहुत टाइम से पोस्ट नहीं किया, लेकिन आज एक वीडियो ऐसी लेके आया हूँ जिसमें आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट था। ये है मोटो जीनियस की VK90 जो कि 170 वॉट की फॉग लाइट्स है एंड मैं इस लाइट को इंस्टॉल करूँगा अपने डुअल हेडलाइट सेटअप पे। तो सबसे पहले तो इन लाइटों की अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं। बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले आपको मिलेगा एक वारंटी कार्ड, फिर एक वायरिंग डायग्राम, फिर हमें मिलेंगे एक्चुअल लाइट्स। तो अगर मैं इन लाइट्स की बात करूं, सो दीज आर 170 वॉट लाइट्स एंड इसमें येलो मोड भी मिल जाएगा जो कि इस कवर को लगा के मिलता है। एंड अगर मैं कवर को हटाऊं तो ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं एंड इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइट्स मिल जाएंगे। बीच में आपको प्रोजेक्टर मिलेगा एंड यहाँ पे आपको DRL भी मिल जाएगा। बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टडी है एंड बाकी अगर मैं किसी और ब्रांड से कंपेयर भी करने जाऊँ तो उनके मुकाबले इसका बिल्ड क्वालिटी मेरे को कुछ अलग ही लगता है। मूविंग फॉरवर्ड इसमें आपको ये फिटिंग मिल जाएगी एंड जो ये वाला बॉक्स है इसके अंदर आपको इसके एसेसरीज़ मिल जाएंगे। एसेसरीज़ की बात करूँ तो इसमें आपको मोटो जीनियस सारा कुछ देता है ताकि आपको कहीं भी ना जाना पड़े। आपको सबसे पहले ये क्लैंप मिल जाएगा जो आपके लेग गार्ड पे लग जाएगा। ये आपको 2 तरीके के माउंट्स मिल जाएंगे जो आपका जो स्विच है वो कनेक्ट होगा। नट बोल्ट पहला ऐसा इंडियन ब्रांड जो आपको फिटमेंट के साथ में लॉक टाइट भी देता है ताकि आपके नट बोल्ट जो है वो कहीं पे ढीले ना हो जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो या इवन ऑन रोड वाइब्रेशन से। एंड ये है असली गेम चेंजर। सो इसमें आपको एक कंट्रोलर मिलेगा, ये स्विच मिलेगा जो बैकलिट है, इसमें 30 एम्प का फ्यूज़ भी लगा हुआ है एंड अगर मैं इसको खोलूँ तो आपको इतनी लंबी वायर मिल जाएगी कि आप 2 बाइक्स अगर साथ भी लगाते हैं तो उसमें भी आप आराम से इस वायर को लगा सकते हैं। सबसे पहले तो इवन ये भी फॉग लाइट्स हैं तो फिर इनको भी मैंने यहाँ पे माउंट करके स्पेशल माउंट बनाया था, उसके बाद लगाया था। सो कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा कि वो वाली लाइट्स यहाँ पे कैसे लगेंगी, बट अगर मैं वैसे आपको दिखाऊँ तो फुटप्रिंट ऑलमोस्ट सेम है। द मेन डिफरेंस इज़ कि इसकी लाइट का पैटर्न जो है वो अलग है, DRL अलग है एंड इसका लुक और रगेड है। सो ये बेसिकली यहाँ पे ऐसे लग जाएगा एंड आई होप दिखने में अच्छा लगे। बाकी पहला स्टेप है इसको रिमूव करने का। तो इसको रिमूव करने से पहले हमें ये हटाना पड़ेगा बैग। ये बैग यहाँ पे 2 क्लैंप से लगा हुआ है, आई गेस क्लैंप बोलते हैं इसको, एंड एक चार्जर भी घुसा रखा मैंने यहाँ पे। ओके, नाउ कम्स द हार्ड पार्ट आई गेस, जो मैंने इतनी मेहनत से बनाया था। ये इसका जाने का टाइम आ चुका है। ओके, सो जो लोग फिटिंग के बारे में पूछ रहे थे, ये एक L ब्रैकेट है, ये एक स्ट्रेट ब्रैकेट है एंड ये एक 13 नंबर का बोल्ट है एंड इस पे लगा हुआ है। इसके नीचे ये लगा हुआ है, दैट्स इट। और मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। सो एक छोटा सा अपडेट, हेडलाइट्स गए एंड इन वाले पे मैंने ब्रैकेट्स लगा लिए। अब बस इनको यहाँ पे इस तरीके से फिट करना है। यप, सो फिट करने के लिए ऑब्वियसली मैं वही टेक्निक यूज़ करूँगा फिर से, जिसमें ये L ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट यहाँ लगेगा इसके नीचे, विच आई स्टिल हैव टू फिगर आउट किस तरीके से, बट हाँ एसेंशली ये यहाँ पे लगेगा एंड उसके बाद फिर दूसरा पार्ट इधर, दूसरा पार्ट यहाँ लगेगा एंड फिर हो जाएगा फिट। उसके बाद फिर वायरिंग हार्नेस है जो कि मैं सीट के नीचे लगाऊंगा, बट विल गेट टू दैट व्हेन वी गेट टू दैट। ओके, तो ये लाइट्स है, इनको पहले मैं ऐसे माउंट करने वाला था और नीचे ब्रैकेट वगैरह से करने वाला था, पर वैसे हो गया। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो ये ब्रैकेट है एज इट इज़ इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ ऐसे एंड इसके थ्रू एक नट सॉरी बोल्ट चला जाएगा एंड इसको पकड़ के रखेगा कुछ इस तरीके से, बट मतलब ऑब्वियसली फाइनल नहीं है। ओके, सो अनदर अपडेट,
लाइट्स फिट हो चुके हैं, यहाँ पे लग चुका है। हाँ, टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, जितना सोचा था उससे ज़्यादा लग गया, बट लुक बहुत प्यारी है। एंड ओके, सो लाइट्स तो लग गई हैं, तो वायरिंग करनी है। ये 2 कपलर निकले हुए हैं इसके। एंड इसका जो हार्नेस है, क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है, पहले तो मैंने डायरेक्ट हेडलाइट्स के पास ही कनेक्ट कर रखा था, बट क्योंकि इसका वायरिंग थोड़ा सा मतलब बल्कि है, सीट के नीचे ही मैं इसको लगाऊंगा। एंड इनफ वायर है इसमें कि यहाँ से निकल के इसको राउट करके टैंक के नीचे से मैं हेडलाइट के पास ले जाऊँ एंड यहाँ पे फिट कर दूँ। सो अलाइनमेंट वगैरह मैंने चेक कर दिया, नट बोल्ट सारे मैंने टाइट कर दिए, तो पूरा रोबस्ट हो गया है ये। एंड या आई गेस दैट्स इट, ये लगाना है। एंड आई डोंट नो इसके साथ भी मैं कुछ करूँगा, बट कमेंट करो कि इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ। आई मीन कुछ स्माइली वगैरह लगा लूँ या फिर कुछ ऐसे, आई डोंट नो, व्हाटएवर यू गाइस से। एक बार जो भी तुम लोगों को लगता है तो मेरे को बताना। एंड इसका एक बार मेरे को लुक बताओ कि ऐसे कैसे आ रहा है। एंड हाँ, मैं एक बार DRL भी जा के दिखाऊँगा, क्योंकि मेन मैंने ये चेंज किया है DRL की वजह से ही। इसका जो DRL है ना, बहुत ज़्यादा प्यारा है। सो वायरिंग करता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने सीट के नट बोल्ट तो खोल लिया। एंड हाँ, आई एम अ बिट एम्बैरेस्ड क्योंकि बहुत सारी वायरिंग है एंड मेरे पास वैसी जगह नहीं है लगाने की, बट ये हार्नेस आराम से लग जाएगी। सो ये मैं अभी खोल लेता हूँ, क्योंकि ये रिमोट का कपलर है, ये एक्चुअल रिमोट भी है। ये रिमोट आगे से आएगा, इसकी वायर आके यहाँ पे लगेगी, तो ये बाद में लगाऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये एक लाइट का है एंड ये दूसरी लाइट का है, जो वायर आगे जाएगी। ये जो बॉक्स है वो यहीं पे कहीं पे फिट कर दूंगा। एंड ओके, लेट मी फिगर दिस आउट। या सो हियर वी गो। जो ये प्लस एंड माइनस है, वेल बेसिकली रेड एंड ब्लैक, ये डायरेक्ट बैटरी में कनेक्ट होंगे। एंड ये वाइट वाली जो वायर है, इस पर लेबल भी हो रखा है ACC, दैट मीन्स कि ये आपके इग्निशन पे कनेक्ट होगा। एंड क्योंकि इसमें रिले है एंड यहाँ पे फ्यूज़ है, आप अगर इसको डायरेक्ट भी कनेक्ट करते हो तो भी कोई इशू नहीं है, बैटरी ड्रेन नहीं करेगा ये। जब आप अपना इग्निशन ऑन करोगे एंड इस वाले वायर पे सप्लाई जाएगी, तब आपके लाइट्स जो है वो ऑन होंगे। एंड जस्ट इन केस इफ़ यू वंडरिंग कि ये 1 2 3 बॉक्सेस किस चीज़ के हैं, ये है VKG 10 का जो बॉक्स है, जो नीचे वाले फॉग लाइट्स है जिसमें रेड डेविल आई है, उसका बॉक्स है। ये वाला जाना का है एंड ये मेरा क्यूबो का है, जो GPS है मेरी बाइक का। सो पहले तो ये देखना कि इसको कहाँ लगाऊँ। सो जैसे यहाँ नीचे थोड़ी सी जगह है, इसको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे ही होना चाहिए, वहाँ पे होना चाहिए। इसको हवा वगैरह चाहिए, थोड़ा बहुत हीट होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि मतलब जला दे ये कुछ। बट मेन आपको ये देखना है कि वायर्स आप कैसे निकालोगे। तो ये 2 मैंने पहले से अलग कर दिए हैं। ये तीसरा जो रिमोट का है वो मैंने थोड़ा साइड कर दिया है। ब्लैक वाले की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी साइड कर देता हूँ। ये चीज़ मेरे को चाहिए, तो इसको थोड़ा ऊपर रखूँगा। एंड ये 3 वायर्स जो है, एक्चुअली 2 वायर्स, क्योंकि इग्निशन मेरा यहाँ पे ही है। ये वाइट वाली देख रहे हो, इसी पे मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर दूँगा। एंड इसको मैं नीचे यहाँ से लेके जाता हूँ एंड ये वाला पैनल खोलना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस ये 2 वायर्स जो हैं ब्लैक एंड रेड वाली, इसको लगाना है। तो थोड़ा सा इसको साफ़ कर दे जितना कर सकते हैं कनेक्शंस को। ये वाला मेरी VKG 10 का है जो हॉर्न पे लगाते हैं, बट मैंने इसको भी कनेक्ट नहीं कर रखा, साइड में रखा हुआ है। सो पहले बैटरी निकालते हैं। एंड बैटरी थोड़ी सी बाहर आ गई है। अब मोस्टली बैटरी इस पे या तो स्टार वाला स्क्रू होगा या फिर 10 नंबर का होगा। मेरी में स्टार भी है, 10 भी है। सो पहले मैं इससे खोलूँगा एंड हल्का सा लूज़ करना है, क्योंकि जो ये स्लॉट दे रखा है यहाँ पे, इससे ये यहाँ पे आइडियली स्लाइड हो जाना चाहिए। एंड मेक श्योर आप प्लस को प्लस में, माइनस को माइनस में कर रहे हो, अदरवाइज़ आपका जो मॉड्यूल है वही ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस है, माइनस, एंड मुझे तो पता है क्योंकि यहाँ पे और भी ब्लैक वायर्स लगी हुई हैं। प्लस जो है वो इस साइड लगेगा, बट यहाँ पे खोलते हुए ध्यान रखना कि आपके चैसी और इसको कनेक्ट ना हो, क्योंकि चैसी पे ग्राउंड आ रहा होता है। कीपिंग दैट इन माइंड, लूजन इट एंड स्लाइड दिस इन एंड जस्ट टाइटन इट। अब वायर्स इतनी सारी है कि मेरा ये कवर भी नहीं लगता, बट आई एम ओके विद इट। या दिस इज़ डन। यहाँ से ये चीज़ हो गई है।
सो आई विल टेक माई पैनल बैक एंड इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे और कोई काम नहीं है अभी। ओके सो ये वायर्स मैंने निकाल दिया। कहाँ के बॉक्स इसके नीचे है, यहाँ पे अंदर ये 2 वायर्स आ रही है। इसको इस पाइप के थ्रू नीचे से निकाल के यहाँ से निकाला है, यहाँ से पैम आ रहा है एंड नीचे से आ रहा है। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कोई भी वायरिंग करो तो जो ये गैप देख रहे हो, ये गैप होना चाहिए क्योंकि 650 पे स्पेशली इतना हीट होता है। कोई भी वायर अगर यहाँ पे होगी ना तुरंत मेल्ट हो जाएगी। तो इसलिए मेरी भी जो वायर आ रही है, ये वायर है ऊपर से आ रही है एंड यहाँ पे कहीं भी टच नहीं हो रही इंजन के पास। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने जिप टाई से बांध दिया है एंड सिंपली यहाँ से निकलेंगे ये। और इसके लिए मुझे 2 हाथ चाहिए, तो कोई बात नहीं, एक से ट्राई करेंगे। चलो एक तो आ गई पर हाँ एसेंशियली ये वायर यहाँ पे आएगी। यहाँ पे थोड़ा मैं लूप कर दूँगा एंड ये एरो देख रहे हो, एरो एक यहाँ पे और एक एरो यहाँ पे, ये दोनों एरोज अलाइन करने हैं। ये 2 हाथ वाला काम है बट एरो अलाइन करके टाइट कर दिया। ओके सो मैंने अभी दोनों कपलर्स लगा दिए, अभी टेम्परेली ऐसे स्विच भी लगा दिया। तो स्विच का अगर मैं पहले लाइट वाला ऑन करूँ तो DRL ऑन हो जाते हैं, दोबारा प्रेस करूँ तो फिर ये लो बीम ऑन हो जाता है, अगर तीसरी बार प्रेस करूँ तो इसका हाई बीम भी ऑन हो जाता है। वीडियो में अभी इतना डिफरेंस पता नहीं चल रहा पर अभी DRL लो बीम एंड हाई बीम। एंड अगर मैं ये जो फ्लैश वाला बटन है इसको प्रेस एंड होल्ड करूँ तो ये दोनों ब्लिंक करने लग जाएंगे एंड दोबारा प्रेस एंड होल्ड करूँ तो ऑल्टरनेट होने लग जाएंगे। एंड अगर मैं 3 बार प्रेस एंड होल्ड करूँ तो जो DRL है वो ब्लिंक करेगा सिर्फ। एंड अगर ऑफ़ करना है तो फिर ये फ्लैश वाला बटन मैं प्रेस करूँगा, ऑफ़ हो जाएगा। ये दोबारा प्रेस करूँगा तो DRL ऑन हो जाएगा। सो फीचर काफ़ी अच्छा है एंड मेन मैंने ये DRL के लिए लगाया था, तो मुझे तो DRL के साथ ये बहुत ही प्यारी लग रही है। बाकी रात को एक बार इसका लुक देखते कैसा आता है, तो लुक काफ़ी अच्छा है। अभी एक बार वायर क्लीन अप करके इसको लगा दूँ। सो मैंने हॉर्न वाला भी फीचर चेक किया, जो ये ब्लैक वाली वायर आ रही है ये लाइव वायर है। तो अगर मैं इसको टच कर रहा हूँ तो ये ब्लिंक कर रहा है एंड मैं इसको जितनी देर टच करके रखूँ उतनी देर ब्लिंक करता रहेगा एंड हटाने के बाद भी 2-3 मतलब 1 सेकंड के लिए ब्लिंक करेगा। सो लाइट की वायरिंग मैंने कर दी है। ये एक मैंने प्लेट लगा रखा था पिछली वाली में भी, ताकि पीछे से जो मतलब सामने से जो वायर्स है वो ना दिखे। एंड ये मैंने वायर पे जिप टाई लगा दिया, तो इट्स ऑलमोस्ट डन। बस ये बैग ऊपर लगाना है तो फ्रंट एंड का काम हो जाएगा। अब बैग थोड़ा बड़ा लग रहा है पर कोई बात नहीं। एंड उसके बाद अब रहेगा काम ये लगाने का। सो इसमें आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। इसमें आपको ये 2 तरीके की प्लेट्स मिलेंगी जिस पे आपका जो स्विच है स्विच लग जाएगा। तो पहले वाला जो स्विच है मोटो जीनियस का ही, वो मैंने यहाँ पे लगा रखा है सिर्फ डबल साइडेड टेप से, और ये अभी तक तो कहीं नहीं गया। पर इसको मेरे को कहीं पे लगाना है एंड आई गेस इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा एंड ये वाला जो है मैं इधर शिफ्ट कर दूँगा, क्योंकि ये फॉग लाइट का है एंड ये हेडलाइट का है। सो लेट्स सी, ये तो ऐसे भी लगा सकता हूँ, देखता हूँ अभी लगाता हूँ, उसके बाद फिर अपडेट करता हूँ। सो सारा कुछ सेटअप करने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। अभी बैग थोड़ा और नीचे जाएगा क्योंकि मैंने नीचे से माउंट नहीं कर रखा, बट हाँ लाइट्स कुछ ऐसी सी लग रही है। एंड इसमें अभी मैंने ये येलो वाला जो है कवर ऐसे ही लगा रखा है दिखाने के लिए, इसको लगा के नहीं रखूँगा। बट टेल मी कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कवर पे जो थोड़ा अच्छा सा लगे। सो पूरा इंस्टॉल करने के बाद कुछ ऐसी सी लग रही है मेरी बाइक। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड मुझे बताना कि और क्या कर सकता हूँ इस पर, आपको क्या देखना है इस बाइक के बारे में।